सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। तो भाई आज हम अगेन आ गए हैं एक बहुत ही शानदार गाड़ी को साथ में लेके। तो आज हमारे साथ है द वन एंड ओनली मॉन्स्टर कह लीजिए, महिंद्रा XUV 300 एंड उसी के साथ है हमारे उत्तम भैया। तो क्या हाल है बॉस? बढ़िया है। तो भाई हमारा तो हमेशा से ही बढ़िया था। तो आज हम बात करेंगे बिकॉज ये गाड़ी आई है करीब करीब 5 से 6 हज़ार किलोमीटर का ट्रिप करके, वो भी नॉन स्टॉप। तो अभी हम उसी ट्रिप के बारे में बात करेंगे, कैसी इसकी परफॉर्मेंस थी, कैसा इसका माइलेज था एंड कंफर्ट कैसा था। आप सबको इस गाड़ी के बारे में लगभग सारी चीज़ें पता है, लेकिन वो जो ट्रिप वाला फील है ना, वो हम उत्तम भैया से पूछेंगे। तो भाई कहाँ से कहाँ की ट्रिप थी एंड कैसा कैसा मज़ा रहा इस गाड़ी के साथ? बेसिकली सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम उत्तम है और मेरा भी एक चैनल है IMPR ऑटोमोबाइल्स करके। आप हो सकता है डिस्क्रिप्शन में सुमित लिंक डाल दे तो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। बिल्कुल डालेंगे। ठीक है। तो बाकी हर चीज़ तो मैं पूरे ट्रिप का जो ब्लॉग था ना, मैंने शूट किया है पूरे ट्रिप का, जाने से आने तक का, और कहाँ कितना खर्चा हुआ वो भी मैंने लास्ट में एक वीडियो बनाया है, तो वो भी मैं डाल दूँगा। अभी तो नहीं डाला हूँ, पर अभी डाल दूँगा। अभी सीरीज़ बाय सीरीज़ अपना वीडियोस वगैरह आ रहे हैं। तो बात करते हैं पूरे ट्रिप की। जो ट्रिप की शुरुआत हुई थी वो थी लखनऊ से। लखनऊ से हम लोग पहले आए थे रीवा, मध्य प्रदेश, जो कि वहाँ से लगभग 210 किलोमीटर लगभग पड़ता है। तो पहले तो हम लोग वहाँ से आए थे और इस ट्रिप पे हम लोग 3 लोग गए थे, मैं, भैया और मेरा एक दोस्त गया था। तो दोस्त को ही पिक करने हम लोग रीवा आए थे। तो क्या हुआ, फिर वहाँ से हम लोग रीवा आ गए। फिर रीवा से हम लोग डायरेक्ट ट्रिप किए। बेसिकली आप ये जान लो कि हम लखनऊ से गोवा गए थे। तो हम लोग रीवा से जबलपुर गए, जबलपुर से फिर नागपुर गए। नागपुर से जो हम लोग का पहला जो स्टॉप, सेकंड जो स्टॉप था, पहला स्टॉप तो हम लोग रीवा में लिया था, उसके बाद जो सेकंड स्टॉप था वो था हमारा औरंगाबाद। तो हम लोग फिर नागपुर से एक्सप्रेस वे पकड़ के औरंगाबाद गए। फिर वहाँ हम लोगों ने स्टे किया। फिर औरंगाबाद से हम लोग डायरेक्ट गोवा रुके हैं और फिर गोवा में हम लोग पूरा घूमे हैं। उसके बाद वापस जब आए हैं तो डायरेक्ट हम लोग, पहला स्टॉप था पुणे, उसके बाद फिर हम लोग शिरडी दर्शन करने गए एंड उसके बाद फिर हम लोग गए इंदौर वहाँ, और उसके बाद हम लोग भोपाल भी गए एंड भोपाल से फिर वापस रीवा आए, फिर रीवा से लखनऊ गए। तो टोटल जो किलोमीटर्स थे वो लगभग 4500 से 5000 के बीच में थे। तो अगर बात करते हैं तो पेट्रोल का जो कॉस्ट आया था हमारी ट्रिप पे वो आया था 50 से 55 हज़ार के बीच में। एंड गाड़ी के मेनली एवरेज कितने का मिला आपको पूरे ट्रिप में? हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि गाड़ी का जो एवरेज था, वैसे इसमें आपको 42 लीटर की टंकी मिल जाती है, पेट्रोल है ये गाड़ी। तो इसमें आपको जो एवरेज है, तो एवरेज कंपनी जो क्लेम करती है वो 16 के एमपी का क्लेम करती है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, ये गाड़ी सिटी में जो है आपको दे देती है 10 से 11 के बीच का एवरेज। और अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो नॉर्मल, अगर आप 100, 110, 120, 80 ऐसी स्पीड लेके चल रहे हो तो आपको ये गाड़ी देगी 12 से 13 का एवरेज। अगर आपको अच्छा खासा एवरेज चाहिए तो आपको 80 की स्पीड में चलना होगा कांस्टेंट। उस टाइम पे आपको एवरेज दे देगी ये 14 से 15 के बीच में। तो और अगर आपको 16 के एमपी का एवरेज चाहिए तो आपको फिर एक्सप्रेस वे पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि सीधी लेन रहती है। तो गाड़ी क्या है, क्रूज़ कंट्रोल में लगा दिए, अच्छा खासा एवरेज निकल आता है। तो हमारी गाड़ी उस टाइम पे 16 का एवरेज दी थी एक्सप्रेस वे पे। तो ये थी इसके एवरेज की बात। और कंफर्ट की बात अगर करें, 3 लोग थे और कंफर्ट इसमें कैसा था? तो कंफर्ट भाई, फर्स्ट दोनों सीट का बहुत ही बेहतरीन है। चाहे तो मैं आपको अभी बैठ के भी दिखा देता हूँ, उससे भी आप अंदाज़ा लगा लोगे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिल रहा है मुझे। यहाँ पे ये कमर वगैरह में लंबर सपोर्ट और अंडर थाई सपोर्ट वगैरह सब कुछ बेहतरीन है। हम लोग को कोई भी थकावट नहीं हुई थी। हम लोग क्या था कि सुबह से रात तक हम लोग गाड़ी चलाते थे, और जिसके बाद भी जब रात को होटल के पास पहुँचे थे सोने के लिए, तब भी कोई थकावट मुझे महसूस नहीं होती थी। अभी आपने बीच में इसने ये भी बताया था कि एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था स्विफ्ट के साथ, तो वो भी थोड़ी सी शेयर करिएगा अपने दर्शकों के साथ। एक्चुअली क्या, तो लगभग मैं उस टाइम पे था कोल्हापुर में, तो और हम लोग जा रहे थे गोवा। तो हम लोग थे हाईवे पे, तो वो थोड़ा बिजी हाईवे था। और क्या हुआ कि मैं बस चला रहा था गाड़ी एकदम अपना 80 की स्पीड में। अचानक से सामने क्या हुआ कि एक ट्रक आ गया। ट्रक तो ऐसे भी चल ही रहा था, उसके बगल से एक हमारे साथ एक कार जा रही थी, बगल से उसने क्रॉस किया। तो क्रॉस करते ही उसने आगे एकदम से स्लो कर दिया। तो उसी बीच मैंने भी हार्ड ब्रेकिंग की और पीछे पता नहीं कहाँ से स्विफ्ट डिज़ायर थी, तो वो आके एकदम इसमें पीछे से लड़ गई थी। तो आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा हल्का डेंट आया था। तो गाइस देखो, इसकी ये हालत सिर्फ यहाँ पे डेंट आया है,
ये भी उसी का है। हाँ ये भी उसी और यहाँ पे हल्का सा यहाँ से ये निकल गया है बस थोड़ा सा। और रही बाकी बात, ये हिल नहीं रहा है, ये बस हिल विल कुछ भी नहीं रहा, कुछ कोई नहीं। भी किसी भी तरीके की आवाज़ इस पे नहीं आ रही है। बाकी रही बात उस स्विफ्ट की, तो उस स्विफ्ट की फ़ोटो मैं डाल दूंगा, देख लीजिए उस स्विफ्ट का क्या हाल हुआ स्विफ्ट का था। तो भाई आगे का पूरा एकदम डैमेज हो गया था, रेडिएटर उसका खुल गया था। तो बहुत ही ख़राब हालत हुई थी। बिल्ड क्वालिटी वाइज बता रहा हूँ आपको कि अगर ये महिंद्रा, टाटा, ये सब बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से बहुत ही बेस्ट गाड़ियाँ हैं। तो भाई बहुत से लोग बिल्ड क्वालिटी नहीं देखते हैं, कोई भी गाड़ी ले लेते हैं, सेफ्टी रेटिंग्स नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग की बात आती है। उस छोटे से एक्सीडेंट में इसका कुछ भी नहीं हुआ, इसको थोड़ी सी उठा के इसको फिट कर देंगे, सही हो जाएगा, लेकिन उनकी तो बैंड बज गई ना। तो भाई इतना लंबा टूर था, तो उसमें आप सामान भी लेके गए होगे, क्योंकि आप लोग 3 लोग थे, लगेज भी आपका रहा ही होगा, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा लंबा टूर था। तो उसके बारे में कुछ बताओ। वैसे तो मैं बस सही बताऊं तो ऐसा अपना अचानक से प्लान बन गया था रोड ट्रिप का। कोई ये बहुत लंबी प्लानिंग हमने नहीं की थी, बस अचानक से मूड बन गया, वीकेंड था, निकाले गाड़ी चल रही है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सामान हमने लिया ही था। तो मैं वैसे आपको इसका बूट स्पेस दिखा दूँ तो इसमें आपको 257 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, काफ़ी अच्छे खासा बूट स्पेस मिल जाता है। बाकी ये पार्सल ट्रे और सामान जो हम 3 लोगों था काफ़ी अच्छे से आ गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई है। बाकी पीछे थर्ड रो में हमने कुछ नहीं रखा था, थर्ड रो में हम लोग आराम से सोते थे और यहाँ पे सामान कम बहुत ही मतलब अच्छे से आ गया था। तो स्पेसियस है तो है गाड़ी। तो आज की डेट में क्योंकि बहुत सारे राइवल्स आ गए हैं इस फील्ड में, जैसे कि अपनी वेन्यू हो गई, XUV 300 हो गई, सोनेट हो गई और नेक्सॉन हो गई, तो इन सब में कौन सी आप सबसे ऊपर रखना चाहोगे? भाई नो डाउट, बिना सोचे मैं सिर्फ यही गाड़ी बोलूँगा। मतलब चला रहे हो तो फिर मतलब यही? नहीं, मैंने चलाया है नेक्सॉन को भी। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी डाला था टाटा नेक्सॉन और इसका कंपेयर करके। तो भाई उस दिन मैंने देख लिया कि मतलब इसके अंदर कैबिन नॉइस तो उतना ज़्यादा नहीं आता जितना नेक्सॉन में आता है। और अगर आप 120-140 की स्पीड पे चल रहे हो नेक्सॉन में तो बहुत ज़्यादा कैबिन नॉइस आता है इसके नेक्सॉन के अंदर। बाकी इसमें तो पता ही नहीं चलता है कि गाड़ी 110 में चल रही है, लगता है कि 60 या 70 में चल रही होगी। तो भाई ये चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा अलग से, इस गाड़ी का जो ड्राइविंग प्लेजर है ना वो ब्रेजा दे सकती है, ना वो वेन्यू दे सकती है और ना ही आपकी नेक्सॉन दे सकती है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसको जब आप चलाओगे ना, एक तरीके से मान लो चीता इंस्पिरेशन के साथ ये गाड़ी आती है, तो वैसी वाली फीलिंग आपको आएगी चलाने में। इस गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो स्पोर्ट्स एडिशन आप ले सकते हो, उसको चलाने का प्रेशर और भी बहुत ज़बरदस्त है। तो भाई जब अपन हाईवे पे जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हेडलाइट का थ्रो कैसा है। तो XUV 300 की W8 वेरिएंट है, तो इसका जो हेडलाइट है उसका थ्रो कैसा है, ये आपसे ज़रूर जानना चाहेगी। मैंने इतनी लंबी लॉन्ग ट्रिप की थी तो मुझे तो गाड़ी के बारे में इस गाड़ी के बारे में सारा आइडिया हो गया है। तो जैसे हाईवे में दूसरी सामने से गाड़ी आती रहती है तो उसका अगर ट्रक वगैरह हो गए तो उनकी गाड़ियाँ आंखों में ज़्यादा तेज़ रोशनी फेंकती है। लेकिन हम लोग क्या रहता है कि इसको चलाते हैं, हालांकि मुझे थोड़ा सा कम तो लगती है लाइट, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई है। हमने ऑफ रोडिंग भी की है रात में और काफ़ी ख़राब रास्ते भी गए हैं रात में ही, फिर भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी हम लोगों को। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ इसकी लाइट से। इसमें आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है और हेलोजन लाइट दी गई और यहाँ पे आपको नॉर्मल सा बल्ब मिलता है हेलोजन ही। बाकी LED में आपको DRS मिल जाती है, पीछे में बैक लाइट भी आपको LED ही में मिलती है और यहाँ पे एक फॉग लैम्प भी दे दिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा मैं सेटिस्फाइड हूँ इसकी लाइट से। तो चलिएगा अभी इसको थोड़ी सी चला के देखेंगे। चला तो पहले भी चुके हैं, लेकिन एक बार आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ तो भाई स्टीयरिंग बहुत लाइट है यार, बढ़िया मजा है यार इस गाड़ी को चलाने में। कौन सी रोड है? कोई रोड नहीं इधर, कोई रोड नहीं है, कोई रोड नहीं भाई। अभी अपन थोड़ी सी करेंगे ऑफ रोडिंग, हल्की ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो भाई परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हल्का सा स्टीप है, लेकिन मैं इस पर बिना एक्सेलरेट किए पेट्रोल गाड़ी चढ़ा रहा हूँ एंड बहुत ही नॉर्मली इस चीज़ की ये टैकल कर पा रही है। अच्छा, आप इतनी लंबी ट्रिप पे गए तो इसका जो इंजन का परफॉर्मेंस था वो कैसा लगा? तो अभी मैं आपको इसका पहले इंजन स्पेक्स बता देता हूँ। तो इसमें आपको 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है जो 108 bhp की पावर जनरेट करता है 200 न्यूटन टॉर्क के साथ। तो अच्छी खासी मुझे पावर डिलीवरी मिली। पूरे ट्रिप में गाड़ी ने कोई भी दिक्कत नहीं की है।
तो मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इसके इंजन से और बिल्ड क्वालिटी से। एवरेज भले कम है थोड़ा, लेकिन बाकी चीज़ों से मैं बहुत खुश हूँ। भाई आप सेफ़ हो, आप अच्छी गाड़ी चला रहे हो, आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, हर एक चीज़ मिल रहा है, तो थोड़ी सी अगर एवरेज नहीं भी मिल रहा, वही पेट्रोल भी इतना एवरेज में वो भी खूब है। तो भाई ये थी कहानी अपनी XUV 300 W8 वेरिएंट की। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय। मुझे तो बहुत अच्छा लगा वीडियो ऐसे। ऐसा हाँ।